है आपका न्यूज नेशन टुडे 24x7 पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले जिला पर्यवेक्षक किए नियुक्त, जमीनी स्तर पर करेंगे काम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली प्रभारी दीपक बावरिया से परामर्श करने के बाद सभी 14 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। पर्यवेक्षक पहले से ही जिलों में कार्यरत समिति का न केवल हिस्सा होंगे बल्कि समन्वय स्थापित करके जमीनी स्तर पर काम करेंगे। सभी 280 ब्लॉकों में सक्रिय कार्यकर्ताओं को ब्लॉक अध्यक्ष व अन्य जिम्मेदारियां देने की सिफारिश ये पर्यवेक्षक करेंगे। पर्यवेक्षक सभी वरिष्ठ नेताओं, छोटे बड़े कार्यकर्ताओं व उस जिले के सभी लोगों से बातचीत करने के बाद सर्वसम्मत निर्णय लेंगे। हम पुतिन को सफल नहीं होने देंगे, जेलेंस्की से मुलाकात में बोले बाइडेन। कांग्रेस से की फंड की अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात की। रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन ने छुट्टियों पर जाने से पहले कांग्रेस से यूक्रेन के लिए फंडिंग पारित करने का आह्वान किया। जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में बैठे बाइडेन ने कहा, कांग्रेस को छुट्टी मनाने से पहले यूक्रेन को पूरक फंडिंग देने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन कहा कि हमने देखा है कि क्या होता है जब तानाशाह अपने द्वारा किए गए नुकसान और मौत और विनाश की कीमत नहीं चुकाते, वे चलते रहते हैं जब तक कोई कीमत नहीं चुकाई जाती। रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस की तरफ से मांगा गया सहायता पैकेज कैपिटल हिल पर रुका हुआ है क्योंकि रिपब्लिकन यूक्रेन के लिए फंडिंग के बदले में सीमा सुरक्षा और इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे हैं। चितला गेट, चावड़ी बाजार और नेहरू हिल जेजे कॉलोनी में जल मंत्री ने किया दौरा। सीवर शिकायतों के मद्देनजर निरीक्षण की श्रृंखला को जारी रखते हुए जल मंत्री आतिशी ने मंगलवार को मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में चितला गेट और नेहरू हिल जेजे कॉलोनी के विभिन्न हिस्सों में जाकर निरीक्षण किया। सीवर की बदहाल हालत देख जल मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि सीवर सुविधा जनता की बुनियादी जरूरत है, इसमें लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कई अधिकारी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें वरना कड़े परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। एनसीआर के रोजवुड सिटी, पटौदी और जटोली में चला बुलडोजर। 3 अवैध कॉलोनियों के 17 निर्माण जमींदोज। गुरुग्राम जिला नगर योजनाकार परिवर्तन की टीमों ने सोमवार को अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया। एक टीम ने रोजवुड सिटी कॉलोनी के पार्क में धार्मिक स्थल के नाम पर किए गए निर्माण ध्वस्त कर दिया। दूसरी टीम ने पटौदी और जटोली में काटी गई 3 अवैध कॉलोनियों में 17 निर्माण को जमींदोज कर दिया। इससे पहले जिला नगर योजनाकार परिवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेते हुए धनकोट गांव में 10.5 एकड़ पर काटी गई 3 अवैध कॉलोनियों में 7 फार्म हाउस और 24 निर्माणाधीन मकान ध्वस्त कर दिए थे। इस कार्रवाई का लोगों ने काफी विरोध किया था, मगर पुलिस की टीम को देखकर विरोध करने वाले पीछे हट गए थे। नेहरू जी ने देश के लिए जीवन दे दिया, सालों जेल काटी। 370 पर टिप्पणियों से भड़के राहुल गांधी बोले, अमित शाह को इतिहास नहीं पता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर चर्चा के दौरान देश के प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर की गलतियों को उजागर किया था। अमित शाह ने कहा था कि यदि नेहरू जी उस समय संघर्ष विराम नहीं करते जब भारतीय सेना युद्ध जीत रही थी, तो आज पीओके भी भारत के पास नहीं होता। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा था कि यदि 2 दिन रुक जाते तो पूरा पीओके तिरंगे के नीचे आ जाता। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भड़क गए और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री अमित शाह को शायद इतिहास नहीं पता, यह बात सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि देश का मूल मुद्दा जातीय जनगणना, भागीदारी और देश का धन किसके हाथों में जा रहा है, ये है। इस मुद्दे पर भाजपा के लोग चर्चा नहीं करना चाहते, इससे डरते हैं और भागते हैं। हम इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे और गरीब लोगों को उनका हक हम दिलवाएंगे। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। में एक बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही और मेरा पूरा भरोसा है SODL पर, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट, मैक्लोव डेंटल की जोनल हेड हूँ।
ग्लोब डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी में देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार। दिल्ली की अदालतों को फंड नहीं देने पर भड़का। दिल्ली हाई कोर्ट को फंड मुहैया न कराने पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही। एपेक्स कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक फंड देने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी परियोजनाओं के अटकने की खबरें सामने आ चुकी हैं। CJI चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी बेंच में शामिल थे। कोर्ट ने कहा, क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप दिल्ली हाई कोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते, आपको गुरुवार तक रुपए देने होंगे। मॉडल हाई कोर्ट है और इसकी हालत देखिए, जजों की ट्रेनिंग चल रही है और कोर्ट रूम तक नहीं है। कोर्ट ने कहा, हम इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। क्या 5 राज्यों के नतीजों के बाद INDIA गठबंधन की रणनीति में होगी बड़ा बदलाव? बैकफुट पर कांग्रेस। 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे आने से पहले कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मुद्दे को टाल दिया था। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि नतीजे उनके पक्ष में आए तो वह सौदेबाजी कर गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर बैठे, लेकिन कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया। नतीजे के अगले ही दिन कांग्रेस ने बैठक की घोषणा कर दी, लेकिन ममता और दूसरे नेता बैठक में शामिल होने से बचते रहे। सबने अपना अपना एजेंडा बताया, लेकिन एक बात जरूर कही कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है। जहां से बात आप फिर होगी, SP, TMC और JDU भी देश भर में संयुक्त रैलियों की योजना बनाएंगे। कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी की टेढ़ी नजर और तंज के तीरों से कांग्रेस को नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन खड़गे के यहाँ राहुल गांधी की मौजूदगी में भारतीय गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक नहीं रुक सकी। आवाज पर राम गोपाल यादव और जयंत चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। यह भी तय हुआ कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार से इंडिया अलायंस का कारवां नहीं रुकेगा। MP में OBC नेताओं को आगे करेगी कांग्रेस। अरुण यादव को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर मोहन यादव के रूप में अन्य पिछड़ा वर्ग से नया मुख्यमंत्री देने के बाद कांग्रेस में भी OBC नेताओं को आगे करने की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल 2 अप्रैल को पार्टी के OBC नेता राजमणि पटेल का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उनके स्थान पर किसी अन्य OBC नेता को फिर राज्यसभा भेजा जा सकता है। उधर लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और जीतू पटवारी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। CDC कमलेश्वर पटेल को चुनाव लड़ाया जा सकता है। OBC नेता के तौर पर पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाया है, पर वह सिंहावल से विधानसभा चुनाव हार गए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के संभावित सूची जारी। मुख्यमंत्री के बाद अब कैबिनेट के नामों पर चौंका सकती है भाजपा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में पूर्ण बहुमत से मिली जीत के बाद से सभी की निगाहें भाजपा के नए CM पर टिकी हैं। इस दौरान CM पद के लिए शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही थी। 11 दिसंबर को भाजपा ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया CM चुना। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी CM बनाया गया। इसी के साथ भाजपा ने मध्य प्रदेश में एक नए अध्याय की शुरुआत की। हालांकि CM के नाम की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के संभावित सूची सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि संभावित मंत्रिमंडल को लेकर भी भाजपा चौंका सकती है। संभावित नामों के बजाय नए चेहरों को मौका मिल सकता है। काफी हद तक संभव है कि नए मंत्रिमंडल महिला और युवा नेताओं को मौका मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि मंत्रिमंडल के ज्यादातर मंत्री बुंदेलखंड से आए। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड दोनों में इजाफा। हवा की रफ्तार कम होने से फिर बढ़ा AQI। राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। मंगलवार को दिल्ली के 10 इलाकों की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, यानी यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के ऊपर पहुंच गया। हवा की गति कमजोर पड़ने से अगले 2-3 दिनों तक प्रदूषण का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है।
दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मानसून की वापसी के बाद से ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा था। 20 अक्टूबर के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे आया हो। इस बीच ज्यादातर हिस्सों में दिल्ली की हवा खराब रही, बेहद खराब, गंभीर और अत्यंत गंभीर श्रेणी में रही। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnation24x7.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।